अहम खबर आपको देंगे। बहावलपुर में 4 खौफनाक धमाके सुनाई दिए हैं। Minister, the Indian armed forces say that altogether 9 sites have been targeted, that they haven't hit any Pakistani military facilities. These are terrorist camps. ये भारत के हमले से पाकिस्तान डरा हुआ है। देश का जवाब है ये, और उन्होंने धर्म पूछ के मारा था। मोदी को बता देना, धर्म बता के जवाब दिया। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। और इंडिया ने पाकिस्तान पर बड़ा हमला किया है। इंडिया ने पाकिस्तान पर कोई छोटा मोटा हमला नहीं किया, बल्कि इंडिया ने पाकिस्तान पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम बदला लेंगे और जो देश की जनता चाहती है वही होगा, और आज वही हुआ। बिल्कुल, आज सर वही हुआ है। मैं इस चीज के लिए माननीय प्रधानमंत्री और जितने भी लोग, जितने भी भारत की तरफ से पाकिस्तान की 9 साइट्स पर 9 ऐसी जगह हैं जहां पर हमला किया है। यानी इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर 9 प्लेसेस को टारगेट किया है, हिट। जय हिंद दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान पर आक्रमण कर दिया है और पाकिस्तान की सरकारें अभी भी पाकिस्तान की जनता को हिमायत देने में लगी हुई हैं। देखिए, सियासत का नाम ऐसे ही सियासत नहीं रखा गया। सियासत को ऐसे ही सियासत नहीं कहते। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें पता नहीं होता। अब जहाँ पे मैं अपनी ज़मीनों की बात कर रहा था ना, ठीक है, वहाँ उसके पीछे बहुत बड़ी नहर आती है। नहर का पानी नहीं आता, ठीक है। और जहाँ पे ज़मीन है वहाँ पे हम अगर अपना सोलर प्लांट पूरा लगवाएं तो हमें इतना ज़्यादा गहरा लगवाना पड़ेगा जी कि हमारी सोच है कि वहाँ पे पानी नहीं है। अब देखें, अगर हमारे पास डैम होते पहले से तो हम ये मुश्किलात भी ना देखने पड़ते। और अगर इतना किसानों को होती ना, मेरी बात सुने, किसानों को अगर इतना होती, हमारी आवाम को इतना ज़्यादा होता था, हमारी आवाम आज सड़कों पे ठहरी होती है। हमारी आवाम वो बेवकूफ़ आवाम है कि पूरे, मैं कहता हूँ, दुनिया में भी नहीं है। ये कहते हैं इंटेलिजेंट लोग हैं, इंटेलिजेंट नहीं है। मैंने एक दोस्त को छोटी सी मिसाल दी, मैंने कहा अगर किसी घर में 2 भाई रहते हैं ना, और एक बड़ा भाई है, अगर वो गलत करतूत करे ना, और मगर वो पूरे घर को चला रहा हो, तो कोई उसे एक्सपोज नहीं करेगा। क्यों? वो पूरे घर को चला रहा है। ये मरियम ने पंजाब को बनाया हुआ है। दरअसल रात को तकरीबन 2 बजे भारत ने पाकिस्तान की 9 जगहों पर एयर स्ट्राइक कर दिया है, और इस एयर स्ट्राइक के होते ही पाकिस्तान के कई आतंकवादी इलाके और आतंकवादी ट्रेनिंग सेंटर अब पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुके हैं। इस अटैक के होते ही पाकिस्तान की गवर्नमेंट से लेकर उनकी मीडिया तक इस आक्रमण को लेकर टालम टोली कर रही है और पाकिस्तानी नागरिकों से सत्य छुपाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान पर मिसाइल दागकर तकरीबन 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों को उनके अल्लाह के पास भेज दिया है, और अभी भी भारतीय सेना का कार्य जारी है। भारत इस अटैक के बाद भी कई सारे अटैक करने वाला है, और पाकिस्तान समेत उनकी मीडिया भी डरी हुई है। पाकिस्तानी आर्मी जनरल वहां की सरकारें फालतू की बातें करके इन सब मुद्दों को टालने की कोशिश कर रही है, और कहीं से भी पाकिस्तानी जनता को यह पता नहीं चलने दे रही कि भारतीय सेना ने एक बार फिर से हमारा गेम बजा दिया है। 9 ऐसी जगह हैं जहां पर हमला किया है। यानी इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर 9 प्लेसेस को टारगेट किया है, हिट किया है। भारत का ये हमला अब से कुछ घंटे पहले शुरू हुआ आधी रात के वक्त, और इस हमले में अभी तक पाकिस्तान के अंदर उन जगहों पर बहुत ज़्यादा तबाही आ चुकी है जहां पर ये स्ट्राइक्स की गई हैं, क्योंकि भारत की तरफ से ये एयर स्ट्राइक्स हैं। इंडिया ने ये एयर स्ट्राइक्स की हैं। ये फजाई हमला है इंडिया की तरफ से, जिसमें ड्रोन्स के जरिए देखा जा सकता है कि उन टारगेट्स को निशाना बनाया गया है, उन प्लेसेस को निशाना बनाया गया है जहां पर यह कहा जा रहा है कि मसूद अजहर और हाफिज सईद के ठिकाने हैं। तो मसूद अजहर और हाफिज सईद के ठिकानों पर भारत की तरफ से एक बड़ा हमला हुआ है। इस वक्त तक हमारे पास जो खबरें आ रही हैं, जो कि हमारे पास पूरी दुनिया से इस वक्त मेरे सामने जो इंटरनेशनल मीडिया है, इंडियन मीडिया है, पाकिस्तान मीडिया है, उसमें क्या क्या कुछ कहा जा रहा है,
ये हम आपके सामने रखते हैं क्योंकि ये एक बड़ी ही इस वक्त क्रूशल सिचुएशन शुरू हो चुकी है। हम जानते हैं कि भारत ने ये कहा था कि वो हमला करेगा, लेकिन ये सोचा जा रहा था कि हमला अभी कुछ दिन लगेंगे। हमने भी जो अभी तक अपने तज्जिए किए उसमें हमने आपको ये बताया कि भारत की तरफ से हमला होगा, लेकिन ये जो हमला है इसको टाइम लगेगा। लगता है कि जब ये IPL ख़त्म हो जाएगा तब होगा। ऐसा लगता है कि जब तैयारी हो जाएगी, क्योंकि अभी तो ड्रिल्स स्टार्ट हुई हैं और वहाँ पर जो वो वाली ड्रिल्स थी जिसमें कि डिफेंस की ड्रिल्स वहाँ पर भारत में स्टार्ट की गई थी, तो उसके ऊपर जो है वो ये कहा जा रहा था कि अभी कुछ दिन लगेंगे, लेकिन वो कुछ दिन नहीं बल्कि सिर्फ कुछ मिनट लगे हैं। और मैं आपके सामने इस वक्त जो चीज़ें रख रही हूँ आपको ये बताती चलूँ कि कहाँ कहाँ पर हमला हुआ है और कैसी फुटेजेस इस वक्त हमारे पास आ रही हैं। ये देखिए जी, आप सुन सकते हैं जब भारतीय तैयारों ने हमला किया है तो क्या हुआ है। ये आप देख रहे हैं कि ये जो हमला किया गया है तो वहां पे अल्लाह अकबर के नारे लगाना शुरू हो गए थे लोग जो थे, क्योंकि जो सिचुएशन है वो ये है कि 5 नहीं 6 नहीं 9 भारत ने 9 पाकिस्तान की 9 जगहों को टारगेट किया है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने जिन जगहों को टारगेट किया है वहां पर वो उन दहशतगर्दों के ठिकाने कहे जा रहे हैं, वो टेरर कैंप्स कहे जा रहे हैं जिनकी तरफ से भारत पर इससे पहले जो मुंबई अटैक हुआ और जो कई एक दहशतगर्द हमले हुए और ये कहा गया कि मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद के ये टेरर कैंप्स हैं जो ये काम करते रहे हैं, उन कैंप्स पर हमला किया गया है। और आपको एक और बड़ी खबर मैं ये दूं, और वो खबर ये है कि भारत ने पाकिस्तान के कश्मीर पर भी हमला किया है। भारत की तरफ से जो एयर स्ट्राइक्स की गई हैं, जो कि अभी तक मेरे सामने 9 प्लेसेस पर आ रही हैं, उसमें कहा जा रहा है कि जो कश्मीर एरिया है वहां पर भी हमला हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ये हमला देखते हैं कि भारत की तरफ से सिर्फ एक जगह पर स्ट्राइक नहीं की गई, ये एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एक भरपूर हमला है जिसमें 9 जगहों पर टारगेट किया गया है भारत की तरफ से। और इसके अंदर उन दहशतगर्दों के टेरर कैंप्स को निशाना बनाया गया है, जिसमें बहावलपुर की तरफ जो हम आपको बता रहे थे, हमने कई बार बात की कि ये ऐसा क्यों है कि कभी ये कहा जा रहा है कि जो इंडिया है वो कराची की तरफ जाएगा, वो सिंध की तरफ जाएगा, वो जो उसके टैंक्स है इस तरफ जा रहे हैं, तो बहावलपुर की तरफ कई बार बात की गई। तो अब बहावलपुर में जो दहशतगर्दी के कैंप्स भारत की तरफ से कहे जाते हैं कि यहाँ पर ये दहशतगर्द हैं, उनके ऊपर ये हमला हुआ है। और वहां पर अभी तक जो पाकिस्तान बता रहा है उसमें कह रहे हैं कि 10 के करीब लोग मारे जा चुके हैं अभी तक, जबकि 35, अब 35 कह रहे हैं कि 35 जख्मी हुए हैं। लेकिन आपको ये पता है कि ऐसे मिलाया है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम बदला लेंगे और जो देश की जनता चाहती है वही होगा, और आज वही हुआ। बिल्कुल, आज सर वही हुआ है। मैं इस चीज़ के लिए माननीय प्रधानमंत्री और जितने भी लोग, जितनी भी आर्म फोर्सेस एंड एवरीबडी हु इज स्टैंडिंग विद अस, हु इज स्टैंडिंग इन दिस ऑपरेशन, आई एम रियली थैंकफुल। उन्होंने शुभम और वहाँ पे गए मारे हुए 26 लोगों का बदला लिया है, और ये मैं आज गर्व से बोल सकती हूँ, हिंदुस्तान बदला लेता है। क्या कहेंगी, ऑपरेशन सिंदूर के तहत आज बदला लिया गया। जिन महिलाओं की सिंदूर उजाड़ा गया, जिन महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा इन आतंकियों ने, आज उसका बदला भारत ने लिया है, और इसीलिए इसका नाम भी रखा ऑपरेशन सिंदूर। बिल्कुल सब, मैंने जब ये न्यूज़ में पढ़ा था रात में 1:30-2:30 बज रहे थे, मैंने जिस समय ऑपरेशन सिंदूर पढ़ा है, मैं पहले बहुत देर तक शुभम को देख के मैं रोई हूँ कि इन लोगों ने जो चीज़ मेरा ख़त्म किया था, आज उस नाम पे इन लोगों ने इतना बड़ा ऑपरेशन हमारी सरकार ने उनके अगेंस्ट चलाया है। 1-2 नहीं, 9 ठिकानों पर अटैक हुआ है, और जो आतंकी कार्यशाला कही जाए, जहां से ये आतंकी पनपते थे, जहां से पैदा होते थे, उस जड़ को ही खत्म किया है भारत ने। वहां पर ट्रेनिंग सेंटरों को उजाड़ा है, वहां पर मिसाइलों से हमला हुआ है, और जिस तरीके की उम्मीद भारत के लोग कर रहे थे, उन उम्मीदों पर भारत की सरकार खरी उतरी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल।